वंदे मातरम। आप सभी का सादर अभिवादन। राम राम। जय गोरख, जय माता दी। तगड़ा रहें। आज 2 फरवरी 2022। मैं आज एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आया हूं। भारत की न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है। भारत की न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है। मैं सबसे पहले लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश हत्याकांड से शुरू करता हूं। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश हत्याकांड पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। दूसरा एक केस कोविड 2019 जो कोरोना महामारी है, इस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जागरूक न्यायपालिका को मेरा सैल्यूट है। मैं थोड़ा पहले चलता हूं। 1989 और 90 कश्मीर में भयानक मारकाट शुरू हुआ था। हजारों बहन बेटियों को नोचा गया, खसोटा गया, इज्जत लूटी गई। कितनों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। 4 लाख से अधिक हमारे भाइयों को अपना घर द्वार, खेत खलिहान, कारोबार, नौकरी छोड़कर पलायन करना पड़ा और आज भी रिफ्यूजी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। कहीं कोई एफआईआर नहीं, कहीं कोई एफआईआर नहीं, कोई न्यायालय संज्ञान नहीं, कोई न्यायालय संज्ञान नहीं। भारत की न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है। भारत की न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु रखता हूं। हमारे आराध्य श्री राम मंदिर को बाबर ने 1528 में तोड़ा था। 1528। स्वतंत्र भारत में 23 सितंबर 1949 को पुनः यह मुकदमा हमारे भारतीय अदालत में आया। पूरे 70 साल 1 महीना 16 दिन बाद, 70 साल 1 महीना 16 दिन बाद 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है। 70 साल 1 महीना 16 दिन। आप विचार करें हमारी न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है। हमारी न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है। तीसरी घटना, एक बार हमारे गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र जी ने संसद में बयान दिया था कि 31 दिसंबर 2019 तक हमारे कुल भारतीय जेलों में 4,78,600 कैदी हैं। 4,78,600 प्रिजनर्स हैं, जिसमें 70% अंडर ट्रायल हैं,
70% मतलब हो गया 3,35,020 कैदी। एक साल का कैदियों पर खर्च होने वाला एक साल का बजट 6,818 करोड़, 6,818 करोड़ केवल कैदियों के खर्च के लिए। ये बजट एक साल का पर कैदी, एक कैदी एक दिन का खर्च 119 रुपया कुल बैठता है। 119 रुपया पर कैदी। दोबारा एक रकम मैं कोट करता हूं, 6,818 रुपये, 6,818 करोड़, 6,818 करोड़ केवल एक साल का कैदियों पर खर्च होता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं रखना चाहता हूं, यह न्याय व्यवस्था आम आदमी के लिए और खास आदमी के लिए किसके लिए है। मैं एक कोड, कुछ नाम कोड करता हूं। एक आपको शायद आपको भी संज्ञान होगा, पेपर में भी आया था, मैं पढ़ा था उसको, काफी पीड़ा हुई थी। विष्णु तिवारी रेप और एससी एसटी केस में जेल जाते हैं, उन पे एफआईआर होता है, पूरे 20 साल मुकदमा चलता है और उसके बाद हाईकोर्ट उनको बाइज्जत रिहा करता है और वो जेल से बाहर आते हैं। पूरे 20 साल लगते हैं इस प्रक्रिया में और जेल से बाहर आते हैं, 2 दशक लग गया। दूसरा एक केस का एग्जाम्पल देता हूं मैं। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट मुख्य परिचालन अधिकारी श्री मधुसूदन राव पे एक रेप का केस होता है 15 जनवरी 2022। मात्र 5 दिन में ही जमानत हो जाती है, मात्र 5 दिन में। एक और बहुत ही हाईलाइटेड केस हुआ था, आदरणीय शाहरुख खान जी के बेटे का, जो ड्रग्स केस में आए थे। मेरे ख्याल से लगता है कि 1 हफ्ते में उनको जमानत मिल गई थी। कानून, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 बोलता है, एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल अगेंस्ट लॉ। कहां समानता है, कहां समानता है? आप विचार करें, हमारी न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है, हमारी न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल। 100 में से 100 नंबर मोदी जी को देता हूं मैं। थोड़ा इधर भी ध्यान दें। मोदी जी जनता की पुकार सुने, स्पेशल कानून बनाना होगा, स्पेशल कानून बनाना होगा, कश्मीर पीड़ितों को न्याय दिलाना होगा, कश्मीर पीड़ितों को न्याय दिलाना होगा, न्याय व्यवस्था को भी आपको सुधारना होगा। सब आपने ठीक कर दिया, इसे भी ठीक करना पड़ेगा। कैदियों के मुकदमे को जल्द निपटाना होगा, कैदियों के मुकदमे को जल्द निपटाना होगा, कमजोर व्यक्तियों को भी न्याय दिलाना होगा, आम जनता में न्याय के प्रति आस्था जगाना होगा, आम जनता में न्याय के प्रति आस्था जगाना होगा। आप सभी विचार करें कि भारतीय न्याय व्यवस्था कितनी कारगर है।
आपने हमारी बात सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।